हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आज पांचवी प्रश्नोत्तरी क्विज सेशन 5 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज के पाठ्यक्रम में स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 7 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में सूत गोस्वामी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। नीले में श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। तो नीले कथन का आशय है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र, जिसे बादरायणी वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसकी स्वाभाविक टीका है। नारंगी में वेदांत सूत्र में आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या है और हरे में लिखा है सभी असत्य हैं। अगला प्रश्न है, श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के उपयुक्त शिक्षक कहे गए हैं क्योंकि उन्होंने अन्य दार्शनिक प्रणालियों, लाल में, के सहयोग से श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को नकारा है। नीले में क्योंकि उन्होंने अन्य दार्शनिक प्रणालियों का खंडन कर भागवतम से आस्तिकतावाद को प्रस्तुत किया है। नारंगी में क्योंकि उन्होंने अन्य दार्शनिक प्रणालियों के ज्ञान से स्वयं को अवगत कर समस्त कारणों के परम कारण को जाना है। और हरे में सभी सही है। तो इन चार में से उस उत्तर का चुनाव करना है जिसका पालन करने से, जिसका अनुसरण करने से, जिसका व्यवहार में श्रील सूत गोस्वामी द्वारा अनुपालन करने से उन्हें श्रीमद् भागवतम का उपयुक्त शिक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने के लिए प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि लाल में उन पर विद्वान और स्वरूप सिद्ध गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नीले में वह सदैव अपने गुरुओं के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी और विनीत रहे। नारंगी में क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से गुरु प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न को चरितार्थ किया। हरे में सभी सही है। प्रश्न संख्या 64 में, गुरु की अप्रसन्नता से आध्यात्मिक प्रगति अर्थात आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते ही आते हैं। ये सत्य है अथवा असत्य? अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन, लाल में, विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। नीले में नियमित आदतें और सादा भोजन करके स्वस्थ रखा जा सकता है। नारंगी में अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति और दूसरों की दया पर निर्भर रहने के लिए नहीं है। हरे में सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 66 में, कलयुग में मनुष्यों के लिए निम्न में कौन सा असत्य है? लाल में कलयुग में मनुष्यों का सदैव मन विचलित और चिंताओं से ग्रसित रहता है। नीले में धूर्त शास्त्र विरुद्ध होकर अपने मनमाने धार्मिक पंथ खड़ा कर देते हैं। नारंगी में सारा परिवेश आध्यात्मिक श्रद्धाशीलता से भूषित रहता है। हरे में भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सफलता और सभ्यता का मापदंड बन जाती है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, हमें उसका चुनाव करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? लाल में कलयुग कलह विहीन युग है। नीले में भौतिक कल्याण से आध्यात्मिक कल्याण स्वतः हो जाता है। नारंगी में कलयुग में जीव स्वभाव से आध्यात्मिक प्रगति में रत होते हैं। हरे में सभी असत्य हैं। तो हमें इसमें से कौन सा सत्य है, इसका चुनाव करना है। अगला प्रश्न है, कलयुग में मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर उठा ऊंचा कर पाना बहुत कठिन हो गया है। लाल में सत्य, नीले में असत्य। प्रश्न संख्या 69 में,
आत्मा अंततः भौतिक आयोजनों के परिणाम से ही तुष्ट हो पाती है। यह सत्य है अथवा असत्य है? अगला प्रश्न भी सत्य और असत्य के लिए है। प्रश्न संख्या 70। क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह पदार्थ तथा भौतिक तत्वों या आयोजनों से भिन्न है। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो यदि आपने पिछले प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी सही आएगा। यदि आपने पिछले प्रश्न का उत्तर गलत दिया होगा तो आपको यहाँ उसका सही अर्थ मिल जाएगा। तो इन प्रश्नों का उद्देश्य वास्तव में हमारी पुनरावृत्ति है, किसी की सीखी गई, स्मरण की गई योग्यता का आकलन करना नहीं है। हम इसको पुनरावृत्ति के लिए प्रस्तुत करने के प्रयास में एकत्र हुए हैं। प्रश्न संख्या 71 में प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या रिक्त स्थान है, क्योंकि ये विभिन्न कालों और स्थानों में विविध जीवों के लिए उपाय स्वरूप संस्तुत अर्थात प्रस्तुत किए गए हैं। लाल में 108 है प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या, नीले में प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अत्यंत सीमित है, नारंगी में प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या असंख्य है और हरे में प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या 4 है। तो कौन-सी संख्या होनी चाहिए? इसके लिए हमें दूसरी पंक्ति का आश्रय लेना है जहाँ लिखा है क्योंकि ये विभिन्न कालों और स्थानों में विविध जीवों के लिए उपाय स्वरूप संस्तुत है। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से रिक्त स्थान सुनाने के लिए अनुरोध किया। लाल में समस्त शास्त्रों का सार सुनाने का अनुरोध किया। नीले में वेदों का सार सुनाने का अनुरोध किया। नारंगी में पतितात्माओं के लिए वर्णित विविध शास्त्र सुनाने का अनुरोध किया और हरे में श्रीमद् भागवतम सुनाने का अनुरोध किया। तो यदि आप तात्पर्य और अनुवाद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको इसका सही उत्तर समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे दिखने में चारों उत्तर सही लग रहे हैं और यहाँ चारों उत्तर सही होने का कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से रिक्त स्थान सुनाने के लिए अनुरोध किया था। तो आपके लिए वही विकल्प है और आपको इसका चुनाव करना है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे रिक्त स्थान होकर परम सत्य के दिव्य संदेश को धारण करने योग्य बनता है। लाल में लिखा है, धीरे धीरे सुस्त होकर परम सत्य के संदेश को धारण करने योग्य बनता है। नीले में लिखा है, धीरे धीरे शुद्ध होकर परम सत्य के दिव्य संदेश को धारण करने योग्य बनता है। नारंगी में लिखा है, मनुष्य धीरे धीरे अपरिचित होकर परम सत्य के दिव्य संदेश को धारण करने योग्य बनता है और हरे में लिखा है सभी सही है। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न है, सभी जीव भगवान के भक्त होते हैं, ये सत्य है अथवा असत्य है? तो पुनः सभी की सूचना के लिए दो बिंदु यहाँ पर कहने आवश्यक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्नोत्तरी 4 के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा और आज प्रस्तुत की गई इस प्रश्नोत्तरी 5 का उत्तर आपको अगले प्रश्नोत्तरी में उपलब्ध रहेगा। आप में से कईयों की जिज्ञासा है कि ऐसी कौन-सी विधि की जा सकती है जिससे आपको प्रश्न और उत्तर एक साथ दिखे? तो विनम्रता पूर्वक मैं यही कहूँगी कि ये पुनरावृत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए प्रश्न हैं। इसलिए जो पाठ्यक्रम के अनुसार श्लोक संख्या प्रस्तुत की जा रही है, आप कृपया उसको पहले पठन कर लें। किसी भी या उन सत्रों को आप श्रवण कर लें, क्योंकि प्रत्येक भागवतम के सत्र में आपको श्लोक संख्या दी हुई है, बिल्कुल आरंभिक क्रम से। स्कंद 1 से आरंभ किया गया है ये। तो वो श्रवण कर लें, उसके पश्चात आप इन प्रश्नोत्तरों को सुनें। समय के अभाव में आप अगले प्रश्नोत्तरी का इंतज़ार कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो उत्तर उपलब्ध रहेंगे, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसी क्रम में प्रश्नोत्तरी का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, किसी सुझाव के लिए या कोई भी बिंदु आपको और अधिक स्पष्ट करना हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।